नंबर वन इलेक्ट्रिसिटी, नाम में ही क्या रखा हुआ है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, एक्चुअली में नाम दिया हुआ इलेक्ट्रिसिटी बट द एक्चुअल नेम इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला टर्म आता है करंट, सबसे पहला टर्म आता है करंट। करंट स्पेसिफाई होता है उसके पावर से, और करंट के बारे में अगर एक्चुअली जानना है तो करंट किससे कंप्राइज होता है, करंट एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, करंट एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो चार्जेस से बनती है। किससे बनती है, चार्जेस से बनती है। और ये चार्जेस कहाँ पर होते हैं, चार्जेस होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स होते हैं हमारे यहाँ, डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स होते हैं, उनमें कुछ चार्ज होता है, कुछ उसकी मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, जैसे एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मैटर की होती है मास, मैटर की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है मास, वैसे किसी भी मटेरियल की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है उसकी खुद की प्रॉपर्टी, उसकी खुद की प्रॉपर्टी। तो यानी कि चार्ज होता है ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो एक्सर्ट करता है एक फोर्स, which exert a force on other particle, जो exert करता है एक force on other particle। तो चार्ज क्या होता है, it is an intrinsic property of a matter which exert force। और कौन सी force, कौन सी force, that force is electrical force, electrical force, इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो इसके पहले तुमको ये पता लगे कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है किसी मैटर का, तो मैटर का मतलब सब्सटेंस से बात कर रहे हैं हम लोग, मैटर का मतलब यहाँ पर हम सब्सटेंस की बात कर रहे हैं। तो कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पर टोटल डिवाइड किया है, तीन कैटेगरीज में हमने सब्सटेंस को डिवाइड किया है, तीन कैटेगरीज में हमने सब्सटेंस को डिवाइड किया है। नंबर वन इज कंडक्टर, नंबर वन इज कंडक्टर, यही मेटल्स होते हैं, कंडक्टर्स आर मेटल्स। नंबर टू इज इंसुलेटर, नंबर टू इज इंसुलेटर, 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 ठीक है। इनके बीच में एक तीसरी कैटेगरी भी होती है जिसको हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं, बट दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर कोर्स। सेमीकंडक्टर में भी चार्जेस होते हैं, लेकिन उसमें चार्जेस दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस भी होते हैं और नेगेटिव चार्जेस भी होते हैं। सेमीकंडक्टर की अपनी एक एप्लीकेशन है, ये अपने आप में एक चैप्टर है, क्लास 12th में आता है, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ कंडक्टर्स की, वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट इंसुलेटर्स, क्योंकि इंसुलेटर में कोई करंट फ्लो ही नहीं करता है, कोई करंट फ्लो ही नहीं करता है। देखो, इसको बताने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जो तुम्हारे लेवल में वो सिंपल डेफिनेशन होती है कि कंडक्टर्स वो होते हैं, कंडक्टर्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, कंडक्टर्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, और इंसुलेटर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी अगर मैंने टर्म बोला है तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये होता है कि करंट को पास नहीं करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये होता है कि करंट को पास नहीं करते हैं, ठीक है। अब ये करंट कहाँ से आया, करंट कहाँ से आया, तो देखो एक्चुअली में अगर थोड़ा डेप्थ में जाओगे, थोड़ा डेप्थ में जाओगे तो होता क्या है, कोई भी जो मटेरियल होता है उसका एक एनर्जी गैप होता है, एनर्जी बैंड होता है। एनर्जी बैंड यानी कि उसके पास दो बैंड होते हैं, उन दो बैंड्स के बीच का एक एनर्जी गैप होता है, दो बैंड्स होते हैं। मैं थोड़ा डेप्थ में बता रहा हूँ, इतना जरूरी नहीं है, तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही डेफिनेशन है जो पास करता है करंट को। मैं थोड़ा डेप्थ में बता रहा हूँ ताकि तुमको समझ में आए कि आखिरकार हम ये समझते कैसे हैं। हम ये समझते ऐसे हैं कि कंडक्टर हो चाहे इंसुलेटर हो चाहे सेमीकंडक्टर हो, इनमें दो बैंड होते हैं, एक बैंड होता है बैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड। बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम एनर्जी गैप बोलते हैं, दैट इज डिनोटेड बाय Eg। अब ये Eg जो कंडक्टर के लिए होता है 0, इसका मतलब ये हुआ कि बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों एक दूसरे के ऊपर होते हैं। भाई गैप ही नहीं है, गैप ही नहीं है, तो इसका मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब अगर मैं कंडक्टर का प्लॉट करूंगा, कंडक्टर का बैलेंस बैंड ये होता है और कंडक्शन बैंड ये होता है, दिस इज कंडक्शन बैंड। और एक कंडीशन कि कोई भी मटेरियल अगर करंट को पास कर रहा है तो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जिसको हम चार्ज बोलते हैं, जिसको हम चार्ज बोलते हैं। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रिसाइड करते हैं, कंडक्शन बैंड में रिसाइड करते हैं। जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तभी करंट फ्लो करती है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन होती है दैट इज 10 टू द पावर 29 पर सेंटीमीटर क्यूब, 10 टू द पावर 29 पर सेंटीमीटर क्यूब। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो कंसंट्रेशन होती है ये टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होती है, यानी आप टेम्परेचर कितना भी बढ़ाओ या घटाओ ये कंसंट्रेशन उतनी ही रहेगी। कंसंट्रेशन 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10 की पावर 29 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो कंसेप्ट ये होता है कि कंडक्शन बैंड इनका फील्ड होता है, वेयर एज इन केस ऑफ इंसुलेटर ये एनर्जी गैप इतना ज्यादा होता है कि उसका कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है, और कंडक्शन बैंड अगर एम्प्टी है तो वो करंट को पास नहीं करेगा। दैट इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन, जो करंट को पास नहीं करता। पर क्यों नहीं करता, क्योंकि उसका कंडक्शन बैंड खाली होता है। दो बैंड से स्पेसिफाई करते हैं हम हर
मटेरियल को। पॉइंट समझ में आया? दो बैंड से स्पेसिफाई करते हैं, वन इज वैलेंस बैंड, सेकंड इज कंडक्शन बैंड। यहाँ पर कंडक्शन बैंड जो होता है ये भरा होता है और ये इसकी कंसंट्रेशन 10⁻29 पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। किससे भरा होता है? इलेक्ट्रॉन से भरा होता है। ये चार्जेस हैं, चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ी देर बात करेंगे कि टाइप ऑफ चार्जेस क्या होते हैं, चार्जेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। तो चार्ज मैंने तुमको बता दिया था, चार्ज क्या होता है, चार्ज क्या होता है, चार्ज CHARGE, चार्ज जो होता है इसका सिंबल होता है Q, सिंबल होता है Q, इसकी यूनिट होती है कूलम, COULOMB, कूलम, ठीक है। इसको कैपिटल C से भी नोट करते हैं। कूलम वाज द साइंटिस्ट जिन्होंने इसकी यूनिट दी थी, ठीक है। चार्ज हमने देखा ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी किसकी? ऑफ मैटर, ऑफ मैटर। चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। और चार्ज का काम क्या होता है, चार्ज का काम क्या होता है, which exerts electrical force, this exerts electrical force, this exerts electrical force to other particle, this exerts electrical force to other particle। बात समझ में आ गया चार्ज क्या होता है? अच्छा, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी होती है अनलाइक, अनलाइक एंड लाइक। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज अनलाइक एंड लाइक, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज अनलाइक एंड लाइक। अनलाइक का मतलब देखो, चार्ज होते हैं ना, वो होता है या तो प्लस क्यू या फिर होता है माइनस क्यू, प्लस क्यू या फिर माइनस क्यू, ठीक है। अगर दोनों अनलाइक हैं तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और दोनों अगर लाइक हैं, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव नेगेटिव है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये चार्ज की प्रॉपर्टी होती है। कोई दो चार्ज लेकर आओ, दोनों पॉजिटिव है तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। दोनों नेगेटिव है तो भी रिपेल करेंगे, लेकिन अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल तुमने मैग्नेट में पढ़ा होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, तो नॉर्थ पोल लेकर आओगे तो रिपेल करेगा, लेकिन नॉर्थ साउथ लेकर आओगे तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। सेम टाइप ऑफ प्रॉपर्टी मैग्नेट के बारे में पढ़ोगे चैप्टर नंबर 2 में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी तक बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा नहीं है इसमें, लेकिन मे भी पैटर्न जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से चेंज हो सकता है। चलो देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है। यहां पर एक चार्ज रखा है Q1 और एक चार्ज रखा है Q2, Q1 और एक चार्ज रखा है Q2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? R। दो चार्जेस हैं Q1 Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? R। तो कूलम करके जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक बात बोली लास्ट ईयर, जैसे तुमने ग्रेविटेशन पढ़ा था, दो मासेस हैं, दोनों का सेपरेशन कितना है? R। तो उनके बीच में एक फोर्स लगती है, जो कि न्यूटन ने बोला था। क्लास 9th में ग्रेविटेशन पढ़ते हैं हम लोग, तो क्लास 10th में यहाँ पर कूलम ने बोला कि इनके बीच में एक फोर्स लगती है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, that is proportional to product of the charges, and that force is inversely proportional to square of the distance between them, that force is inversely proportional to square of the distance between them। अगर इन दोनों क्वांटिटीज को हम मिला दें तो यहां से कंक्लूजन आता है कि force is proportional to Q1 Q2 upon R square, force is proportional to Q1 Q2 upon R square। ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, और यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है, F is equal to K Q1 Q2 by R square, F is equal to K Q1 Q2 by R square। This K is called electrostatic constant, और इसकी वैल्यू होती है 9 into 10 to the power 9 into 10 to the power 9। ये के मीडियम पर डिपेंड करता है। मीडियम का मतलब क्या होता है? मीडियम का मतलब ये होता है कि ये चार्ज जो रखे हैं इनके बीच में क्या है, ये जो चार्ज रखे हैं इनके बीच में क्या है, यानी कि यहां पर मैंने बोला इनके बीच में एयर है या फिर वैक्यूम है, तो K की वैल्यू इतनी ही होगी, 9 into 10 to the power 9। पर अगर मीडियम चेंज कर दिया तो K की वैल्यू चेंज हो जाती है। अगेन उतने डेप्थ में हम नहीं जाएंगे, क्लास 12 में चला जाता है वो टॉपिक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में चला जाता है। बात समझ में आई? चलो ठीक है, तो यहां पर सिर्फ इतना ही याद रखना, और फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, ठीक है। बात समझ में आ गई। इस नेक्स्ट पॉइंट होता है थर्ड प्रॉपर्टी होती है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं ये कंजर्व होते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज आर कंजर्व। अभी इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व होते हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड।
कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जैसे मास के लिए तुमने पढ़ा था लास्ट ईयर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पहले केमिस्ट्री में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास चलता था, जितना रिएक्टेंट में होता था उतना ही प्रोडक्ट में होता था। लेकिन मैंने तुम लोगों को एक और चीज बताई थी कि कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जहां पर मास जो होता है वो बैलेंस नहीं होता, कुछ एनर्जी की फॉर्म में निकल जाता है। वहां पर आइंस्टीन इक्वेशन आती है E = mc², जितनी एनर्जी निकल रही होती है वो मास की प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, उतने तक में वापस नहीं जाएंगे हम लोग। इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो क्या होता है, कंजर्व होता है। कंजर्व होने का मतलब ये है कि अगर इस सिस्टम का टोटल चार्ज है Q1 Q2 और Q3 और यहाँ पर यही चार्ज सिस्टम वापस से रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है Q4 Q5 एंड Q6, तो यानी कि टोटल चार्ज जो यहाँ था वही टोटल चार्ज यहाँ पर होगा। दैट मीन्स Q1 + Q2 + Q3 दैट इज इक्वल टू Q4 + Q5 + Q6। चार्ज जो होता है वो कंजर्व होता है। बात समझ में आई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आती है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं ये एडिटिव होते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक चार्ज आर एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर का मतलब क्या होता है? एडिटिव इन नेचर का मतलब ये होता है कि मान लो ये मेरा कोई एक सिस्टम है, जहां पे चार्जेस हैं Q1 Q2 एंड Q3। मैंने बोला इस सिस्टम का टोटल चार्ज बताओ। सो द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज Q1 + Q2 + Q3, Q1 + Q2 + Q3। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट है, मान लो अगर मेरा ये चार्ज -Q3 होता तो यहाँ पर आ जाता -Q3। चार्ज एडिटिव होते हैं लेकिन स्केलर क्वांटिटी होती है। जो मैग्नीट्यूड यहाँ पे दिया हुआ है वही लेना होता है विद साइन। समझ में आ गया? फोर्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड में पूछी जाती है। फिफ्थ प्रॉपर्टी ये बोलता है कि चार्ज आर क्वांटाइज्ड। फिफ्थ प्रॉपर्टी बोलता है इलेक्ट्रिक चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। अभी ये क्या बोलता है? इलेक्ट्रिक चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। इसका मतलब ये है, थोड़ा ध्यान से समझना, ये मेरा एक कंडक्टर है और मैंने तुमको बोला कि इसमें जो चार्ज है, टोटल चार्ज है वो क्या है? कंडक्टर में टोटल चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर में टोटल चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। हमेशा याद रखना, करंट तभी आती है जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है। ठीक है, यहाँ पर अगर तुम देखोगे स्क्रीन में, बोर्ड में, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं? तो तुम बोलोगे कि सर यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। तो मैंने तुमसे पूछा व्हाट इज द टोटल चार्ज हियर? तो टोटल चार्ज Q = 4E, आइदर कैपिटल Q और स्मॉल q। मैं यहाँ पे कैपिटल Q ले रहा हूँ, सिंबल होता है चार्ज का। Q = 4E। अच्छा, अब मैंने बोला यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, तो तुमने बोला कि सर ये Q1 था तो Q2 कितना हो गया? 5E हो गया। ठीक है, एक और इलेक्ट्रॉन आ गया तो Q3 कितना हो गया? 6E हो गया। बहुत अच्छी बात है। अब एक बात बताओ, मैं यहाँ पे एक आधा इलेक्ट्रॉन लेकर आ जाता हूँ तो तुम कितना बोलोगे? Q4 6.5E। ऐसा कभी जिंदगी में हो सकता है क्या कि आधा इलेक्ट्रॉन आए? आधा इलेक्ट्रॉन कभी नहीं आता। या तो आएगा, पूरा आएगा, या तो फिर नहीं आएगा। इसका मतलब यही पॉइंट बता रहा है क्वांटाइज का मतलब ये होता है कि टोटल चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि n × E। n की वैल्यू यहाँ कितनी थी? 4, यहाँ कितनी थी? 5, यहाँ कितनी थी? 6। सो n = 4, 5, 6 and so on. This n is an integer. So charge can be plus minus ne. This is an integer. Integer values होती हैं -3, -4, -5, -2, -1, 0, 1, 2। पर ऐसा नहीं हो सकता कि 1.5, 6.5, 7.5 इंटीजर वैल्यूज चार्ज के लिए नहीं होती है। पॉइंट क्लियर है? यहां तक नोट करो इसको। आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। चार्जेस की 5 प्रॉपर्टी हो गई, बिल्कुल याद रखना, चार्जेस की 5 प्रॉपर्टी। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट आ गया। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब ये होता है कि ये मेरा कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है। तो ये करंट का डायरेक्शन मैंने बता दिया। करंट का सिंबल होता है I। और करंट तभी फ्लो करता है जब इस वायर का मतलब ये कंडक्टर है, चलो कंडक्टर बड़ा सा बना लेता हूं। ठीक है, ये है कंडक्टर। इस कंडक्टर में जब चार्ज फ्लो कर रहा होगा
और चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ये इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है करंट के डायरेक्शन में। करंट का जो डायरेक्शन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो मैं कंक्लूजन यहां निकाल सकता हूं कि करंट तभी आता है जब चार्ज फ्लो करता है। करंट तभी आता है जब चार्ज फ्लो करता है। मैंने तुमसे पूछा इस कंडक्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो तुम बताओगे कि करंट जो है वो इसमें जितना चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम, कितने टाइम के लिए, यानी कि Q/T। करंट, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन यही होती है, बिल्कुल याद रखना, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और जहां नाम पे आ जाता है रेट का मतलब पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो यहां पर एक बात बताओ, Q अभी हमने देखा, Q यानी कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, दैट इज इक्वल टू NE/T। So this is the simplest formula for the current, that is equal to Q/T और NE/T। जब भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, कोई क्वेश्चन आएगा, तो साइड में सबसे पहले ये फॉर्मूला लिखोगे। हो सकता है वो कभी-कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, कितने का मतलब n की वैल्यू पूछ लेता है, या पूछ लेता है कितने टाइम के लिए जाएंगे कि इतना करंट आ जाए तो टाइम पूछ लेगा, या पूछ लेगा डायरेक्टली कितना चार्ज जा रहा है, करंट दे देगा और टाइम दे देगा। यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई। जब भी करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन आएगा, यू नीड टू राइट डाउन दिस फॉर्मूला फर्स्ट। सबसे पहला फॉर्मूला यही आता है। अच्छा, यहां पर कुछ यूनिट की बात कर लेते हैं। करंट की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। करंट की यूनिट होती है एम्पियर। चार्ज की यूनिट तुमको पता है, अभी बताई थी, कूलम, और टाइम की होती है सेकेंड। ठीक है, तो यानी कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। डिफाइन कर सकते हो 1 एम्पियर कितना होता है। 1 एम्पियर is the 1 coulomb of charge passing per second through the conductor, that is called 1 ampere। Clear है? Note it down।